मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का छठा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में। तो बच्चों हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कंसेप्ट आया कहां से और इसको क्यों डिराइव किया गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कंसेप्ट देने वाले थे माइकल फैराडे साहब और उन्होंने इसको इसलिए दिया था ताकि वो जो है एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से स्पेस में जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड फैल रहा है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी का हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब जो है यूनिवर्स में खूब ढेर सारे चार्ज होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता था। तो किस तरीके से चेंज होता था, क्या होता था, इसको बताने के लिए माइकल फैराडे साहब ने जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया और ये कंसेप्ट हमारा बहुत हेल्पफुल जो है साबित हुआ आगे चल के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता था। ठीक है, और वो हमारा किस चार्ज के लिए कैसा होता था। तो सबसे पहले बच्चों देखिए हमारा क्या है, एक था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो निकाला था वो इस तरीके से निकाला था। अब इसके इन्फ्लुएंस में हमने क्या रखा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर रख दिया। ये एक बड़ा चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा है, इसकी तुलना में लगभग 0 है। अब बच्चों इनके बीच में हमारा क्या आएगा, इनके बीच में आएगा हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब रिपल्सन के कारण ये चार्ज हमारा भागना शुरू करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है और जो है चार्ज भी ज्यादा है, ये हमारा मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, अब ये फोर्स जो है ये दोनों चार्ज एक फोर्स फील करेंगे। और बच्चों जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो हमारा कंसेप्ट था वो था, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था वो था फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड था। अब बच्चों फोर्स तो अपने आप डेवलप हो गया और जो है पर यूनिट जो है चार्ज लग रहा था उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया और ये फोर्स के कारण बच्चों देखिए यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसी चार्ज को उठाकर अगर हम यहां रख दें, ठीक है, तो देखिए ये इधर भागेगा ऐसे। इसी चार्ज को उठा करके हम यहां रख दें तो देखिए ये हमारा इधर भागेगा। इसी चार्ज को हम उठा करके यहां रख दें तो वो बच्चों हमारा इस डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है बच्चों, तो एक चार्ज हमारा जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन को जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा था। इलेक्ट्रिकल फील्ड का रिप्रेजेंटेशन इसके पाथ से इस तरीके से हो रहा था। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट जो आया था वो आया था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करने से। बच्चों क्या हुआ कि हमने सोर्स चार्ज जो है वो निगेटिव रखा, सोर्स चार्ज जो है निगेटिव रखा इस बार। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ठीक है, सोर्स चार्ज हमने क्या किया, हमने रखा निगेटिव, खूब बड़ा सा एक निगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा। अब बच्चों इनके इन्फ्लुएंस में हम ले आए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोटा सा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको जब हम ला रहे थे तो वो इधर आ रहा था। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे ऐसे रखा तो देखिए हमारे पास ये इधर आ रहा था। ठीक है, और बच्चों इसको फिर यहाँ पे जब इस तरीके से रखा गया तो देखिए ये इधर आ रहा था और जब इसको यहाँ रखा गया तो क्या हुआ, वो इधर आ रहा था। मतलब क्या हुआ कि एक निगेटिव चार्ज के चारों तरफ
हम यदि किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख रहे थे तो वो उसके तरफ आ रहा था, और जब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे थे तो इससे आगे जा रहा था। ठीक है, और जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की इसी मूवमेंट को जो है फैराडे साहब ने लाइंस का नाम दे दिया और कहा कि ये लाइंस हमारी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है और ये लाइंस ही हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और बच्चों यहीं से जो है, यहीं से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का जो है निकला डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का निकला डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का जो डेफिनेशन है उसको नोट कर लीजिए, वो हुआ द पाथ ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज represent the electrical field lines if a positive test charge is allowed to move in the influence of a positive or negative source charge। ठीक है, अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉजिटिव या निगेटिव सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में मूव करने के लिए हम फ्री छोड़ दें तो वो जिस पाथ पे जाता है उस पाथ को जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है कहा गया, और ये लाइन जो है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए कैसे, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए कैसे, तो बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो हमारा फार्मूला था वो देखिए क्या था। सबसे पहले उसको लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फार्मूला था वो था 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, Q/r²। अब देखिए क्या हुआ कि E यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब जितनी दूर हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी कम होती जाएगी, जीरो नहीं होगी, जीरो होगी हमारी इंफिनिटी पे। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि उन्होंने लाइंस तो बना दी। ठीक है, लाइंस तो बना दी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी जो है रिप्रेजेंट करता है लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। लेकिन ये चीज हम कैसे दिखाएं कि आगे जाके वो फील्ड हमारी कमजोर होती जा रही, कम होती जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका खोजा। उन्होंने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ऐसे पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा इस तरीके से, और इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनाई, ऐसे बनाई, और बच्चों इसमें बनाया एरो। ठीक है, इस तरीके से एरो ऐसे बनाते चले गए। ठीक है, दूसरी देखिए चारों तरफ इसके जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाई ऐसे ऐसे, और इसमें एरो बनाया छोटा छोटा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, जैसे चारों तरफ इस तरीके से बनाया। अब बच्चों क्या हुआ, ऐसे बना दिया चारों तरफ। अब क्या हुआ, ये देखिए एरो जो है डायरेक्शन तो हमारा दे रहा था, साथ में ये एरो छोटा होता जा रहा था, छोटा होता था आगे जाकर के। तो इन्होंने बताया कि ये डायरेक्शन दे रहा है और साथ में जो है जैसे जैसे एरो छोटा हो रहा है तो ये छोटा एरो हमको बताता है कि जैसे जैसे हम चार्ज से आगे जाएंगे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट ज्यादा दिन नहीं चला एरो वाला, और फिर जो है एक उन्होंने एक फाइनल दिया और वो आज भी चल रहा है। ठीक है, वो हुआ हमारा, उन्होंने जो है एक चार्ज लिया इस तरीके से। ठीक है, और चार्ज के चारों तरफ इस तरीके से लाइंस को जो है ड्रॉ कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर दिया, और बच्चों इसमें इस तरीके से जो है दिखा दिया। अब बच्चों यहां पर देखिए हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन तो पता लग रहा है इन लाइन से, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से हमको डायरेक्शन तो पता लग रहा है, लेकिन एक चीज आपको शायद नहीं लग रही हो कि आगे जाके कम हो रहा है, ये शायद ना पता लग रहा हो।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा ये फील्ड जो है आगे जाके वीक होती जा रही है। ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम जैसे यहाँ पे आगे जा रहे हैं, जैसे इस चार्ज से हम दूर हट रहे हैं, तो हमको एक बात पता लग रही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है बच्चों, ये हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक है, और ये चीज जो रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि इसको हम बोलते हैं लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल लाइन डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल लाइन डेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ यहां पर एक चीज इस फिगर से हमको ये पता लगती है कि जैसे हम चार्ज से दूर हटते हैं हमारी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल लाइंस की कम होती जाती है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई, और जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। और फाइनली जो है हमारा यहां पर इस तरीके से जो है निकल के आया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का एक रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों यहां पर जो है सिर्फ एक चार्ज के कारण ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन बच्चों चार्ज तो बहुत ढेर सारे हैं। तो फिर क्या क्या रूल बने और क्या क्या चीजें नई नई आई, चलिए वो मैं अब आपको बताता हूं। हम लाइंस को ऐसे ही जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पे बच्चों हमारे जो है क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन एक एक प्रॉपर्टी पे हमारा आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। ठीक है, नीट में भी आ चुका है और बोर्ड में भी आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो पहली प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए। पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge। पहला बहुत ही सिंपल था, वैसे सारे सिंपल है, ये हमारा पहला इसका रूल है। ठीक है, हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमारा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा है इट डज नॉट फॉर्म एनी लूप। ठीक है, ये लूप नहीं बनाता है। लूप का क्या मतलब है देख लीजिए। जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहां से ऐसे चल के यहां पे खत्म हो जाता है। यहां से निकलेगा, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से इधर निकलेगा, इधर जाकर के खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर जाने के बाद फिर ये ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ये इधर जाने के बाद इधर आता तो लूप बनाता। ठीक है, लेकिन ये यहां से निकल के इधर खत्म हो जाता है, इसलिए ये लूप नहीं बनाता है। ठीक है, ये हमारी हुई दूसरी प्रॉपर्टी। अब बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट डज नॉट टर्मिनेट इन द स्पेस। ठीक है, इट डज नॉट टर्मिनेट इन द स्पेस। ठीक है, हमारा क्या हुआ कि जो है मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी इस तरीके से निकल रही है, तो बच्चों ये यहां पर जाकर खत्म नहीं होगी, ये हमारी जाएगी इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे जाकर के जीरो होगी, बीच में ये कहीं खत्म नहीं होती है। ये इसका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी इन्फिनिटी पे जाकर के खत्म होती है। उसी तरीके से जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होती है, बीच में हमारी खत्म नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, जो चौथी हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी लिखिए और यहां से जो है अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और यहीं से अब जो है न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर चार्ज से हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे हमारी जो है 4 लाइंस निकल रही हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर बच्चों एक दूसरा प्लस Q2 चार्ज है, इसको Q1 कर लेते हैं और यहां से बच्चों हमारी जो है इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं, इस तरीके से लाइंस निकल रही हैं जो कि ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है यहां पर, तो बच्चों हमारा क्या होगा, यहां पर साफ साफ पता लग रहा है कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, क्योंकि यहां से निकलने वाली लाइन हमारी ज्यादा है और यहां से निकलने वाली लाइन हमारी कम है, तो डेफिनेटली Q2 का मैग्नीट्यूड हमारा Q1 से बड़ा है। ये चीज हमको यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है। तो बच्चों ये हमारी एक प्रॉपर्टी हुई और बच्चों इस पे हमारा जो है एक बनता है न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम उस न्यूमेरिकल को करते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे, देखिए न्यूमेरिकल क्या है, किस तरीके से है। न्यूमेरिकल ये है कि ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, प्लस क्यू चार्ज है इस तरीके से, और ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि यहां से हमारी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से निकल रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास निकल के आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से कुछ लाइनें और जो कि इधर चली गई ऐसे और इधर चली गई ऐसे। ठीक है, इस तरीके का कुछ हमको पर्टिकुलर फिगर हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक, अब ये फिगर हमको क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, फ्रॉम द एबव ठीक है फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ठीक है, वैल्यू ऑफ Q1 upon Q2 and mod Q1 upon mod Q2। ये देखिए हमको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा, हमको इसके अलावा कुछ नहीं देखा। हमको एक फिगर दिया है, फिगर में लाइन्स हमारी इस तरीके से निकल रही हैं और हमको दिया है कि Q1 by Q2 और mod Q1 by Q2 हमको कैलकुलेट करके बताइए। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सीधे देखेंगे फिगर को। देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहां से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही है, जाहिर सी बात है कि हमारी पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है, जाहिर सी बात है कि हमारी टर्मिनेट होती है। तो बच्चों हम जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम लाइंस को गिनेंगे और वही चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको देगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, Q1 जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लाइंस ऑफ फोर्सेस के। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्सेस के, तो हमारे पास कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 हो गया 8 के। ठीक, और बच्चों अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास आया Q2, तो Q2 में हम लाइन गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 हो गया, ये 4 के। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो बच्चों क्या हुआ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लाइंस के प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज हमने Q1 लिया, यहां पर यह आ गया, ये Q2 है, यहां पे आ गया। अब बच्चों ये निगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे इसको माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल हो गया, Q1 by Q2 निकालना है, और Q1 by Q2 निकालना है। तो बच्चों देखिए Q1 by Q2 जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 8 upon -4। ठीक है, डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आ गया Q1 by Q2 जो आ गया वो आ गया -2। ठीक, अब देखिए मॉड में हमें क्या करना है, इसका जब मॉड लेंगे बच्चों तो मॉड Q1 हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 के। ठीक है, 8 के, और जो बच्चों
मॉड Q2 हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4 के, क्योंकि मॉड हमारा जो है हटा देता है साइन, पॉजिटिव हो जाता है मॉड के अंदर आने वाली चीज जो है वो, मतलब मॉड का रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों हमारा पास आएगा मॉड Q1 बटे मॉड Q2 इज इक्वल टू 8/4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2, वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर। इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, इस पे जो है इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट इलेक्ट्रिकल डेंसिटी आर जो है, फील्ड लाइन डेंसिटीज आर ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं क्या कह रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 ये है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस आर सब्जेक्टिव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइंस आर सब्जेक्टिव बट densities of lines is object। ठीक, ये हमको एक बात ऐसा बताता है बच्चों, वो हमको ये बताता है कि जो हमारे पास जो चार्ज है वो हो सकता है कि किसी कंडीशन में कम इलेक्ट्रिकल लाइंस निकाले, किसी कंडीशन में ज्यादा निकाले। ये सब्जेक्टिव है, अलग अलग टाइम पे हो सकता है अलग अलग उसकी कंडीशन हो, तो उस हिसाब से कम लाइंस निकले या ज्यादा निकले, लेकिन डेंसिटीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए क्या, सपोज करिए एक ये चार्ज हमारे पास प्लस Q1 है, इस तरीके से रखा हुआ है, और बच्चों ये किसी ऐसी जगह से रखा हुआ है जहां पर ये अपना मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर सकता है। ठीक, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप कर सकता है। तो क्या हुआ कि यहां से मैक्सिमम जो है हमारी निकलेगी, मैक्सिमम निकलेंगी फील्ड लाइंस। ठीक है, मैक्सिमम फील्ड डेवलप कर सकता है, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस निकल, जितनी निकाल सकता है ये निकालेगा। ठीक है, जितनी निकाल सकता है निकालेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है सब्जेक्टिव की उस टाइम में इसने अपना पूरा ताकत से काम किया। लेकिन सपोज करिए इसके चारों तरफ कोई हमारे मीडियम आ गया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ आ गया, तो बच्चों क्या होगा, उसके कारण सपोज करिए कि इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी थोड़ी हमारी कम हो जाती है और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वहां पे कुछ कम निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी कम निकलती है। कंडीशन चारों तरफ की ऐसी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का इन्फ्लुएंस हमारा थोड़ा कम हो गया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों हमारा क्या हुआ कि कम हो गया। तो ये बात तो हो सकती है, किसी कंडीशन में हो सकती है कि हमारा चार्ज किस कंडीशन में रखा है। लेकिन बच्चों, लेकिन एक चीज जो देखी गई है वो ये कि नियर में, यानी कि चार्ज के पास में हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी ज्यादा होता है दोनों ही कंडीशन में, और दूर हटने पे कम हो जाता है। इसी को कहा गया डेंसिटी ऑफ लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी लाइंस की, देखिए चार्ज के पास में ज्यादा है, वो यहां भी ज्यादा है और यहां भी ज्यादा है। ये बात अलग है कि हमारी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, क्योंकि ऐसी यहाँ पर कंडीशन है। ठीक है, ऐसी यहाँ पर कंडीशन है, ये चीज हमको यहाँ पर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अगला रूल हो गया। अब बच्चों आते हैं छठे रूल पे। ठीक है, अब आते हैं छठे रूल पे, और देखिए ये जो है हमको बहुत बड़ी बात बताता है, और इस पे भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बगैर कुछ बनाए। ठीक है, बगैर कुछ बनाए, देखिए किस तरीके से। ठीक है, रूल क्या कहता है, जो है छठा रूल, रूल नंबर 6, वो हमसे ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, द electrical lines are symmetric about the line joining the
टू चार्जेस, द टू चार्जेस। ठीक है, ये हमारा ये है अगला रूल है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर एक और बताता हूं, फिर इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरा है रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is inversely proportional to angle between lines of forces। ठीक, magnitude of charge is inversely proportional to angle between line of forces। अब देखिए ये क्या है, इसको ये वाला जो छठे नंबर पर मैंने लिखा है और ये, इन दोनों को मिला करके एक जो है क्वेश्चन बना रहा है और फिर उसका आपको आंसर देना होगा। देखिए कैसे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक जो है चार्ज है Q1 प्लस Q1 और ये एक चार्ज है बच्चों हमारे पास Q2 माइनस Q2। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे हो गया और देखिए ये हमारे पास ऐसे हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से निकली। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से निकली ऐसे, ये, और यहां पर ऐसे आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गई, बस ये हमारे पास निकली और ये हमारे पास ऐसे आ गई और इनको जो है दोनों को मिलाने वाली लाइन हमारे पास ये। ठीक, अब हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि विच ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें पहला था मॉड Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q2, मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2, मॉड Q1 इज इक्वल टू मॉड Q2। ठीक है, या जो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, इस रूल को लगा करके ही हमारा होएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो पहली वाली अब छठा वाला रूल देखिए, द इलेक्ट्रिकल लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब देखिए इन दो चार्जेस को जो लाइन हमारी जो है ज्वाइन करा रही है वो ये है। अब इसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल लाइन सिमेट्रिक होगी, मतलब यहां पर इसी के सिमेट्री में हमारी लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बनेगी। क्या गया, तो एक तो बात हमारी ये क्लियर हो गई कि इस टाइप की फिगर होगी, आधी बनी थी आधी नहीं थी। अब बच्चों क्या हुआ कि हमको इसके बाद देखना है ये कि यहां पर जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 ग्रेटर देन है Q2 से, कि लेस देन है, कि बराबर है, कि या कोई भी नहीं है। तो बच्चों हमको इसका मैग्नीट्यूड का हमको या तो पता होना चाहिए या आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आइडिया लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल देखेंगे। तो बच्चों देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल कम है और ये एंगल हमारा ज्यादा है। सपोज करिए ये एंगल θ1 है, ये θ2 है। देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये एंगल हमारा कम है, ये हमारा ज्यादा है। तो यहां से जो चीज हमको दिखाई दे रही है कि वो आ रही है कि θ1 इज लेस देन θ2, ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बच्चों जो Q1 होगा वो होगा इनवर्सली θ1 के और Q2 होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा θ2 के। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो जाहिर सी बात है अगर हम इसका मॉड ले लें, ठीक है, मॉड ले लें बच्चों यहां पर, तो यहां पर मॉड लगेगा तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए θ1 कम है, थोड़ा सा कम एंगल है, θ2 ज्यादा है, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि ये कम है तो Q1 की वैल्यू ज्यादा आएगी और Q2 की वैल्यू कम आएगी, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये हमको पता लग गया। और बच्चों ऐसे ही सवाल आते हैं आईटी में, दिया कुछ नहीं होता पूछ लेता है। ठीक है, दिया कुछ नहीं होता पूछ लेता है बहुत कुछ। तो देखिए क्या हुआ, Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये हमारा आ गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारे पास यहां पर आकर के सही हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, दिया कुछ नहीं था पूछ बहुत कुछ लिया।
अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि एंगल का फर्क कैसे पड़ता है, एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास जो है ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे खूब ढेर सारी हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस निकल रही है। देखिए इस तरीके से हमारी खूब ढेर सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस हमारी यहाँ पे निकल रही है, ठीक है। और बच्चों एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा इससे थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिकल लाइंस निकल रही है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस कम निकल रही हैं, तो बच्चों जहां ज्यादा निकल रही है वहां देखिए एंगल कम हुआ, जहां कम लाइंस निकल रही वहां एंगल ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड, अच्छा दूसरी चीज एक और होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारी लाइंस निकलेंगी। ये भी बात मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं, ठीक है, 4 नंबर पे। तो बच्चों तो यानी कि यहां पर हमारा एंगल कम है तो जो है लाइंस ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है। और यहाँ पर हमारा जो है एंगल बड़ा है यानी लाइंस कम निकल रही है, यानी कि ये हमारा चार्ज छोटा है। तो यहां से निकल के आया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्सेस। यहां पर ये बात हमारी जो है निकल के आ गई, ठीक है, ये हमारी बात यहां पे निकल के आ गई, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो है लाइंस का जो है अगला रूल क्या है, ठीक है। अगला रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 7, the relative closeness of lines, ठीक है, या हम इसको कहें डेंसिटीज ऑफ लाइंस, इसको कह सकते हैं डेंसिटीज ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट्स the magnitude of electrical field, ठीक है, at a particular region or point, ठीक है। बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन खूब ढेर सारी है तो वो हमारी कितनी क्लोज है और कितनी दूर है, यानी डेंसिटी ऑफ लाइन हमें ये बताएगा कि हमारा उस पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा कितना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम इसको बात कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके की लाइंस है, ये हमारी देखिए लाइंस आई ऐसे गई और फिर इधर निकल गई, ठीक है। और फिर देखिए क्या हुआ कि हमारे पास ये देखिए ऐसे होकर के ये यहां से क्लोज हुई और फिर यहां पे ऐसे रिलेट हो गई, ठीक है। फिर देखिए ये सारी हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की हमारे पास ये लाइंस है इस तरीके से, ठीक। ये देखिए ऐसे आ गया। इस रीजन को हम कहें ए, इस रीजन को हम कहें बी और इस रीजन को बच्चों हम कहें सी। ऐसी कोई सिचुएशन है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बन रही है वो ऐसी बन रही है और वो बच्चों इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है और इधर की ओर जा रही है। ऐसा हमारा बनना है, ऐसा बनता है, बहुत विचित्र तरीके का बनता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके का बना हुआ है। तो अब जो है हमसे सिंपल सा पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी वो क्या होगी, ये होगी, ठीक है, यह हमारे पास इस तरीके से होगी, EC इज ग्रेटर देन EA इज ग्रेटर देन EB, ठीक है। यह हमारे पास होगा EB इज ग्रेटर देन EA इज ग्रेटर देन EC, यह हमारे पास होगा EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC। इस टाइप से मान लीजिए पूछ ले तो बच्चों इसका जवाब हम इस फिगर को देख करके दे देंगे, हमको ये रूल पता होना चाहिए। बच्चों जहां पर हमारी डेंसिटी ऑफ लाइंस ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लाइंस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां पर डेंसिटी हमारी कम है वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी कम है। तो बच्चों हमको सिर्फ देखना है कि लाइंस की डेंसिटी कहां पे ज्यादा है। देखिए बी पे हमारा डेंसिटी कितनी क्लोज है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि यहां पर हमारा जो है सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे इसके बीच में है, ठीक है, यानी कि EB इज ग्रेटर देन EA इज ग्रेटर देन EC, यही होगा। तो आप EB देखिए किस में आ रहा है पहले, तो बच्चों EB इसमें आया पहले, EB इज ग्रेटर देन EA इज ग्रेटर देन EC।
इसमें लिखा है ए बराबर EB बराबर EC, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। बराबर वाला भी अभी अगला रूल है वो आ रहा है। EA बड़ा है EB से, है नहीं। EC से बड़ा है EB, ये है लेकिन ये रूल नहीं फॉलो हो रहा। EC इज ग्रेटर देन ये, EC इज ग्रेटर देन ये, है नहीं। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ये हमारा सही है, ये निकल आया। बच्चों रूल पता होगा तो आप IIT या नीट के क्वेश्चन तुरंत मार दोगे, आपका टाइम बचेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में। नहीं पता होगा तो सोचोगे कहां से दे दिया। ठीक है, अब चलिए जो है अगला रूल देखते हैं। तो बच्चों अगला रूल ये कहता है, अगला रूल हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है वो चार्ज के परपेंडिकुलर हमारी निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है निकलती है चार्ज के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो रूल नंबर 8 ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट, अब नेगेटिव है तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट। ठीक है, एट परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए ये हमारे पास प्लस Q चार्ज है, ये हमारे पास माइनस Q चार्ज है, तो क्या होगा अगर यहां से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो वो बिल्कुल सरफेस के, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। और यदि टर्मिनेट हो रही है तो वो भी हमारी जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारी होकर के टर्मिनेट होगी। ये बच्चों इसका रूल है, सिंपल सा रूल है, यूज हो जाता है क्वेश्चंस में कहीं पर, ये हमारा आ गया। अब बच्चों आते हैं रूल नंबर 9 पे, और जो कि बड़ा कॉमन सा रूल है, तो देखते हैं कि वो हमारा रूल नंबर 9 कौन सा है। रूल नंबर 9 कौन सा है, तो डालिए रूल नंबर 9। द टेंजेंट ड्रॉन एट a particular point on the field lines gives the direction of electrical field, give the direction of electrical field at that point। ठीक है, ये वो बात है जो हमारी जो है अधिकतर लोगों को पता होती है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की 15-16 रूल में सिर्फ यही एक बात होती है जो मैंने देखा है स्टूडेंट को पता होती है। ठीक है, हमको सारे रूल जाने हैं क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि सपोज करिए अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस तरीके से है, जा रही है, इधर से इधर सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इस टाइप का है शेप। तो बच्चों हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक जो है इस तरीके से ड्रॉ करें टेंजेंट, तो वो हमको क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमको देगा। ठीक है, टेंजेंट हमको देता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन। अगर आपको याद हो बर्नौलीज थ्योरम में हम पढ़ रहे थे जो है स्ट्रीमलाइन मोशन, उसमें भी यही रूल आया था। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन के जो किसी भी पॉइंट पे अगर हम कर्व डालें तो वो हमारे उस पर्टिकुलर जगह डायरेक्शन देगा। ठीक है, सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है, और सेम यही रूल अभी आप पढ़ोगे मैग्नेटिक में। जब मैग्नेटिक में पहुंचेंगे तो वहां पर भी ये रूल आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो क्या हुआ कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पे, चाहे वो कैसे भी हो, सपोज करिए ऐसे हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही है, तो हम यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें या यहाँ पे ऐसे जा करें, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हमको पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन। और बच्चों इसके बाद आता है बड़ा फेमस रूल, इसके बाद आता है बच्चों बड़ा फेमस रूल। वो रूल क्या होता है वो भी आपको पता है, चलिए उसको देखते हैं कि टू फील्ड लाइंस आर नेवर कट ईच अदर। ठीक है, ये दोनों रूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारी एक फील्ड लाइन सपोज करिए इस तरीके से है,
और दूसरी फील्ड लाइन हमारी ऐसे हो, तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? वो इसलिए कि जैसे कि हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पर बच्चों इस तरीके से ड्रॉ होगा। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा एक ही जगह पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप जा रहे हो किसी रास्ते में, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एक साथ आप दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आप जो है एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। ये बात यहां पर रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा आ गया टू फील्ड लाइंस टू नेवर कट ईच अदर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों ये हमारी जो है हो गई बात। ठीक है, अब बच्चों है हम देखते हैं अगला रूल। ठीक है, अगला रूल हम देखते हैं। और देखिए अगला रूल जो है हमारा क्या है? रूल ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, और देखिए इस पे हमारे फिगर बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? 9 था, 10 था, 11 हो गया। ठीक है, देखिए क्या हो गया यहां पर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज एंड attracted by नेगेटिव चार्ज। यहां पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फील्ड लाइंस का हो रहा है बच्चों, चार्ज का नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, कैजुअल वे मत पड़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है, मतलब रूल में लिखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइन से रिपेल हो रही है या फील्ड लाइन अट्रैक्ट हो रही है, चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए कि हमारे पास एक यहां पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ऐसे रखा हुआ है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों बिल्कुल सेम है। हमने ये बात यहां पर देखी। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है उसको आप देखिए कि अगर हमारे पास ये वाला चार्ज ना होता, चलिए हम हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती। ठीक है, आराम से रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये आएगा, अब मैं एनिमेशन के फॉर्म में तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, वो वाला बोर्ड नहीं, वरना मैं बना के दिखाता। तो बच्चे ये फील्ड लाइन धड़ाक से रिपेल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये रिपेल हो जाएगी, इतनी फास्ट रिपेल होंगी बच्चों कि ये देखिए ये वाला खटाक से ऐसे मुड़ जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा और ये सब भी इसी शेप में अपने आप हो जाएगी। क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने कर दिया रिपल्सन। अब बच्चों ये दोनों चार्ज हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों चार्ज हमारे मैग्नीट्यूड में बराबर है बच्चों। तो देखिए इधर से भी निकलने वाला जो हमारा चार्ज होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस होगी, वो भी हमारा अपने आप ही उसी के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेगी। ठीक है, या उसी के अकॉर्डिंग अपने आप ही वैसा शेप ले लेगी। ये इसका नेचर होता है। देखिए लाइंस रिपेल हुई है। ठीक है, इससे निकलने वाली लाइन इससे रिपेल हो गई, इससे निकलने वाली लाइन इससे रिपेल हो गई। ठीक है, तो लाइंस हमारी रिपेल हो गई। अब बच्चों अगर मान लीजिए इसको हटा करके, ठीक है, इस वाले चार्ज को हटा करके हम यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दें तो क्या होगा, ये खटाक से मुड़ जाएंगी तुरंत। देखिए इसका शेप क्या हो जाएगा, ये सब अपना नेचर तुरंत बदल लेंगी। ठीक है, ये तुरंत नेचर बदल लेंगी और ये ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे आ जाएंगी, ये ऐसे आ जाएंगी, ये ऐसे आ जाएंगी। ठीक, ये देखिए ऐसे 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 आ गया। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज
एंड जो है अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज ये होता है। और बच्चों इसके ऊपर तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जेईई में आ चुके हैं, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में, तो आप देखिएगा इस पे तमाम तरीके के हमारे पास से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक पॉइंट और इसका खत्म हुआ। अब बच्चों देखिए इसके बाद एक पॉइंट और बचा है, वो देखते हैं क्या है पॉइंट। वो पॉइंट है हमारा, अच्छा ठीक है, वो है हमारा कि हमारा जो है फील्ड लाइन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है वो देखिए। ठीक, पॉइंट नंबर शायद था 12 ये। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 देखिए लिखा है पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड। ठीक है, एंड इक्वी स्पेस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स represents the uniform electrical field, ठीक है बच्चों, ये हमारा अगला पॉइंट हुआ। और ये पॉइंट हमारा बहुत काम आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ये क्या कह रहे हैं, इसको पढ़िए, पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड। कैसा हुआ, ये देखिए हुआ पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, ये देखिए, ये अगर हमको कहीं बुक में किसी क्वेश्चन में इस तरीके की लाइंस बनी हुई दिखती है जिसमें एरो इधर लगा हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, एरो इधर भी होता है, तो ऐसी लाइन जो होती है हमारी वो हमको क्या कहता है, देखिए पैरेलल है, ठीक है, स्ट्रेट है और इक्वी स्पेस है, इनके बीच में स्पेस हमारा इक्वल है। तो ये लाइंस हमारी जो है वो है हमारा यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप इस तरीके से देख लीजिए। अभी हमको आगे पढ़ना है डाइपोल, और उसमें एक टॉपिक आता है हमारा टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसमें यही फिगर हम यूज करेंगे, और भी तमाम जो क्वेश्चन होंगे इसमें इस टाइप का फिगर आपको बार बार मिलेगा। जो बच्चे आईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उनको ये फिगर बार बार मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब बच्चों यानी कि अब इसका रिवर्स हो, यानी लाइन हमारी पैरेलल ना हो, स्ट्रेट ना हो, इक्वी स्पेस ना हो, तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक बड़ा ही प्यारा सा बनता है, वो देखिए इस टाइप से होता है। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा है इस तरीके से, लेकिन बच्चों ये हमारा पैरेलल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल नहीं है, और इक्वी स्पेस्ड नहीं, इनके बीच में आगे जाकर के स्पेस कम होता जा रहा है। तो इस टाइप की लाइंस अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस मिले तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद एक और फॉर्म बनता है नॉन यूनिफॉर्म का, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए किसी टाइप में कर्व शेप में बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए कर्व शेप में हमारा बन रहा है, सपोज करिए ऐसे बन गया हमारा। ठीक है, ऐसे बन गया, कोई भी शेप बन सकता है, बीच में ऐसे आके ऐसे क्लोज तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसमें बनता है। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट नहीं है, पैरेलल नहीं है, इक्वी स्पेस नहीं है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ अगला पॉइंट। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो आता है बच्चों हमारा कंडक्टर के लिए। ठीक है बच्चों, कंडक्टर के लिए, और इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन आया हुआ है कि मैं वो भी मैं अभी आपको करवाता हूं। ठीक, तो हमारा क्या कहता है, ठीक, हमारा क्या कहता है पॉइंट, उसको देखिए जरा। उसको कहता है कि पॉइंट नंबर 13, इन a conductor inside there is
नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टेट में रखा हुआ है, तो हमारा जो है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नहीं होगा। फिर से आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन बताऊं। इन ए कंडक्टर इनसाइड, ठीक है, इन ए कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, ये बात लिखी हुई है बच्चों यहां पे। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो, ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, अभी आप आगे पढ़ोगे इसी में कि हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास कंडक्टर होता है, तो एक हमारा जो है कंडक्टर होता है सॉलिड कंडक्टर, तो उसके अंदर हमारा E यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, बस अभी आप इतना देख लीजिए। सपोज करिए कि हमारे पास इस टाइप का कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, या इस शेप का कोई कंडक्टर है, स्फेयर का, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारा E जो होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, चाहे बाहर कितना भी हो। ठीक है, चाहे इसके ऊपर कितना भी चार्ज हो, अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, यहां पर भी 0 होती है। ठीक है, हो सकता है सरफेस पे चार्ज हो, फिर भी जो है अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये पॉइंट जो मैंने पहली वाली लिखी है और जो दूसरी पॉइंट लिखी है, दोनों इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और बच्चों इसलिए कहा गया है कि इन ए कंडक्टर इनसाइड देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो यह फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्डिंग है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी यहां पर नहीं होगी। और बच्चों यहां है इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड देन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। यही बात इसको यहां पे होगी कि यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नहीं होगी, यानी कंडक्टर के अंदर हमारे लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं होती। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट यहीं से निकलता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट द सरफेस ऑफ, मैं लिख देता हूं, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ठीक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहां देखिए, लिखिए इस तरीके से। पॉइंट नंबर हमारा कितना है, पॉइंट नंबर हमारा है ये जो है 14। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा। अब देखिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर, ठीक है, आर टर्मिनेट और ओरिजिनेट फ्रॉम ए चार्ज कंडक्टर, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये बच्चों हमारा जो है रूल नंबर हुआ अगला। ठीक है, अगला रूल नंबर हुआ, मुझे लगता है नंबर मेरे गड़बड़ हो गए हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर ये क्या कह रहे हैं और जो पुराना वाला रूल था उन दोनों रूल को मिलाकर के IIT 96 में क्वेश्चन आया, वो मैं आपको करवाता हूं। और बच्चों एक और क्वेश्चन आया IIT 2003 में, वो भी करवा देता हूं। दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं, पता भी लग रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये एक इस तरीके का
कंडक्टर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये जब पढ़ेंगे तो वहां आप देखिएगा। इन साइड हमारा चार्ज नहीं होता है, इन साइड फील्ड नहीं होता है, अंदर ही हमारा चार्ज, बाहर ही चार्ज होता है, सरफेस पे होता है। अब बच्चों सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से निगेटिवली चार्ज एक सरफेस है और दोनों ही हमारे कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे कंडक्टर हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा यहां से इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी, ठीक है, दोनों साइड से इस तरीके से निकलेगी, ठीक, यहां पे इस तरीके से निकलेगी, साइड से भी निकलेगी, मैं हटा देता हूं, मान के चलते यही सरफेस हमारा चार्ज, ठीक है। तो देखिए यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। और बच्चों जो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही आकर के, देखिए निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहाँ पे आकर के टर्मिनेट होगी, तो बच्चों ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस तरीके से हो गई। अंदर हमारी लाइंस नहीं रहेंगी क्योंकि अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, ठीक है, और इन साइड हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है, वहां पर हमारा जो है किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस कंसेप्ट पे, ठीक है, ये पॉइंट है, इससे पहले वाला पॉइंट जो मैंने बताया है, आईआईटी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है जो कि आईआईटी 96 में आया था, 1996 में आया था। और बच्चों ये उसी रूल पे बेस है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कंडक्टर का रूल, ठीक है, कंडक्टर का रूल। क्या रूल था वो कि कंडक्टर के अंदर से कोई भी हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन जो है पास नहीं होती है। और दूसरा रूल बच्चे ये था कि कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर जो है या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन आएगी या जाएगी, ठीक है, या तो आएगी वहां से ओरिजिनेट होगी या वहां से टर्मिनेट होगी, ये रूल है बच्चों। उसी के बेस पे ये हमारा क्वेश्चन था जो कि आईआईटी 96 में आया है और ये क्वेश्चन सारी कोचिंग में कराया जाता है, सारी सब जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, A metallic solid sphere is placed in a uniform electrical field, then which line follow the correct path shown in the figure? ठीक है, ये हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है और बच्चों 4 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमारी बनी हुई है। ये इसमें कहा गया है कि इसमें से जो 4 है 1 2 3 4, इसमें से कौन सा जो है हमारा सही लाइन है जो रूल्स के हिसाब से चलेगा, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके हम देखते हैं इसमें कौन सा, इसमें क्या है। अब देखिए हमारा ऑप्शन है 1 2 3 4 ABCD करके है, ठीक है। तो पहली वाली लाइन है नंबर 1 की, इसको देखिए, तो ये हमारी पहली लाइन है, ऐसे गई और बच्चों ऐसे निकल गई। देखिए अंदर यहाँ पर मेटल सरफेस में, कंडक्टर में अंदर लाइन नहीं होती है, ये तो बात यहाँ पे पूरी तरीके से फॉलो हो रही है। लेकिन बच्चों ये परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है, दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, रूल सारे फॉलो होंगे, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी होनी चाहिए और जो है अंदर भी होनी चाहिए। तो पहली वाली लाइन ये हमारी कट गई, ये हमारी लाइन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं दूसरी लाइन, इसको देखिए, तो बच्चों ये लाइन हमारी इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है, बात तो ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर भी लाइन है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी नहीं होगी, और मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है। तो बच्चों ये लाइन भी हमारी सही नहीं है। इसमें भी यही बात है बच्चों, सीधी लाइन जा रही है लेकिन कंडक्टर के अंदर से हमारी लाइन पास नहीं होती, वहां पे लाइन हमारी एब्सेंट रहती है, तो बच्चों ये भी नहीं है। बच्चों अब ये बची चौथी वाली लाइन, और इसको आप देखिए कि ये हमारी क्या जो है फॉलो करती है, दोनों रूल को, या इसका नन ऑफ दीज आंसर होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारी इस तरीके से आई और बेंड होके इधर चली गई और फिर अंदर ये जो हमारी डिसकंटिन्यू हो गई और फिर उसके बाद यहां से इस तरीके से निकल गई। तो बच्चों देखिए यहां से टर्मिनेट हो रही है और यहां से ओरिजिनेट हो रही है, बीच में हमारी कोई भी फील्ड लाइन नहीं है। तो पहला वाला रूल तो फॉलो होता है कि मेटल कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं होती। दूसरा बच्चों देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमारी
सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये रूल भी हमारा यहाँ पे फॉलो होता है। तो बच्चों ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इसमें ए बी सी डी ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। इस पे टिक कर दीजिए, नंबर लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा IIT 1996 में क्वेश्चन आया था। काफी फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। अब बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी कंसेप्ट पे था, वो आया था IIT 2003 में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या था। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस है जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा IIT 2003 में आ चुका है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ए मेटेलिक सेल हैज ए पॉइंट चार्ज Q प्लस Q। ए मेटेलिक cell has a point charge plus Q kept inside its cavity. Which one of the following diagrams correctly represent the electric lines of forces? ठीक है, क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक ये मेटेलिक शेल है, इसके अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर हमारा एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट चार्ज जो है इससे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही है। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है और ये IIT 2003 में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा। इसमें देखिए हम एक एक करके देखेंगे फिर हमारा निकल के आएगा। तो बच्चों ये हमारा मेटल का सेल है और ये बच्चों मेटल कंडक्टर है। तो बच्चों सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है कि मेटल कंडक्टर के अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी नहीं होंगी। ठीक है, नहीं होंगी। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बना है वो ऐसे बना हुआ है, आउटवर्ड तो होगा, लेकिन बच्चों इसमें देखिए ये पोर्शन हमारा मेटल कंडक्टर का है और यहाँ पर इन्होंने लाइंस दिखाई है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसको काट दीजिए। ठीक, अब बच्चों दूसरा आते हैं, बी ऑप्शन पे देखते हैं। तो बी ऑप्शन में देखिए क्या हुआ, इसमें जो है मेटल कंडक्टर के अंदर लाइंस हमारी जो है नहीं दिखा रखी है। तो ये सही हो सकता है, लेकिन बच्चों यहां पर एरो नहीं बना हुआ है। ठीक है, एरो नहीं बना हुआ है। देखिए ये हमारा यहां पर एक एरो ऐसे होना चाहिए क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही है इधर से और टर्मिनेट हो रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एरो नहीं बना है, इसलिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें एरो तो बना हुआ है लेकिन मेटल कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन दिखा रखी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। लास्ट में आते हैं बच्चों इसके ऊपर। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो है प्लस Q चार्ज है, प्लस Q से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेगी। ये अंदर वाला भी बच्चों मेटल सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर हमारी लाइंस पड़ रही है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सही। ये मेटल कंडक्टर है अंदर का, इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल लाइन हमारी नहीं है और यहां से रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है इस तरीके से और ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। हमको सारे रूल्स पता होने चाहिए, तब हम क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे बच्चों। हम क्वेश्चन को देखते ही एक बार में बिल्कुल करेक्टली उड़ा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से ये हमारा 2 क्वेश्चन मैंने IIT के आपको करवाए, दोनों कितने इजी थे आप ये देख लीजिए। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में जो है एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और बचा है, वो हमारा लास्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद इसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और फिर मैं आपको इसके 3-4 जो है क्वेश्चन अच्छे करवाऊंगा जो सारे के सारे हमारे IIT में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट पॉइंट है हमारा नियर एंड फार फील्ड लाइंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा। मैं नंबर भूल गया, कितना नंबर मैं पीछे बना चुका हूं, कितना नहीं मैं भूल गया। लास्ट पॉइंट है हमारा, वो देखिए क्या है, नियर एंड फार, ठीक है, फील्ड लाइंस। ये हमारा अब लास्ट जो है टॉपिक है और देखिए बड़ा प्यारा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर है प्लस 2Q चार्ज यहां पे इस तरीके से, और बच्चों यहां पे है माइनस Q चार्ज इस तरीके से। हमारे पास 2 चार्ज यहां पर रखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 चार्ज हमारे पास इस तरीके से रखे हुए हैं। अब देखिए क्या हुआ, ठीक है, ये प्लस 2Q है, ये माइनस Q है और हमारे पास से देखिए हम इसको यहां खड़े होकर देख रहे हैं पड़ोस से। तो देखिए क्या हुआ, ये डबल मैग्नीट्यूड का है, सिंगल मैग्नीट्यूड का है। तो देखिए क्या हुआ, यहां से हमारी कुछ लाइंस निकली, इधर चली गई ऐसे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कुछ लाइंस ऐसे निकली और इधर चली गई, ये हमारे पास हमको ऐसे मिल गया। ठीक है, अब बच्चों ये चार्ज बड़ा है
तो इससे कुछ लाइनें और निकलेंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से लाइन निकली यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हमारी लाइंस निकल रही इस तरीके से। और बच्चों जो है ये एक तरीके से समझ लीजिए इस टाइप का फिगर बना। चलिए हम इसमें से कुछ लाइंस और निकाल देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इस तरीके से हमारी कुछ लाइंस यहाँ पे निकल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां से देखेंगे तो हमको इस टाइप का जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का शेप दिखाई देगा, ठीक है, जो कि एकदम सही है। अब देखिए क्या होता है कि अब हम पहुंच गए थोड़ी दूर, काफी दूर पहुंच गए और यहां से हमने जो है इसको देखना शुरू किया, ठीक है। इसको हमने यहां से ऐसे देखना शुरू किया। अब हमको क्या दिखाई देगा, ये डिस्टेंस काफी है, किलोमीटर्स में है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये काफी क्लोज चार्ज रखे हुए हैं, तो बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हमारा एक पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह हमको वहां से दिखाई देगा अगर हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको टोटल देखना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो बच्चों पॉइंट चार्ज में देखिए ये है +2q और ये है -q, तो ओवरऑल बच्चों हमारा +q की तरह हमको वहां से दिखाई देगा। अब बच्चों अगर +q चार्ज हो तो क्या होगा कि हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस चारों तरफ में निकलती दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा जब हम इसको वहां से देखेंगे तो हमारे सामने जो इंप्रेशन आना चाहिए वो हमारा ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों जब वहां से देखने से क्या होगा, वहां से जो हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस दिखेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस दिखेगी वो देखिए ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे दिखाई देगी। ये वाली यहां पे ना हो करके ये हमको ऐसे जाकर के इधर दिखाई देगी और ये वाली लाइन भी बच्चों इधर आकर के ऐसे निकल के हमको दिखाई देगी, या देख लीजिए इस टाइप से, ठीक है। ये अब यदि आप इस चार्ज को, इस पूरे सिस्टम को दूर से देखेंगे तो बहुत काफी दूर से देख रहे हैं तो हमको -q नजर नहीं आ रहा है, तो हमको ये देखिए ऐसा ही नजर आएगा कि इसके चारों तरफ से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस हमारी निकलती दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों। हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस हमको निकलती दिखाई दे रही है। तो ये बच्चों हमारा जो हुआ नियर एंड फार फील्ड लाइंस का एक कंसेप्ट हुआ। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का खत्म होता है। अब बच्चों जो है हम करते हैं इसके 3-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो सारे के सारे हमारे IIT में आ चुके हैं। बहुत इजी होता है, आप लकी होगे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का आपका मेंस या एडवांस में क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड लगना है करने में, देखा टिक मारा आगे बढ़े, आपका टाइम बचेगा। तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा IIT 2001 में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन ये है 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखी हुई है, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी। तो वो कैसी होंगी ये हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक एक को देखिए और फिर ऑप्शन बताइए, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों दिखा रहा है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल के पॉजिटिव चार्ज में जा रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं। तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन हो गया बच्चों गलत, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गए, तो बच्चों इससे अवे तो जा रही है लेकिन ये बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड का लूप बन रहा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का हमारा लूप क्लोज नहीं बनता। ये मैंने आपको बताया था, ये दूसरा पॉइंट था उसमें। तो बच्चों ये वाला भी हमारा हो गया गलत। इसको देखिए इसमें भी हमारा क्लोज लूप बन रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी हो गया गलत, ठीक है बच्चों। इसको देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी निकल रही है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है, और बच्चों ये इधर आने की कोशिश करती है, लेकिन एक रूल था कि इलेक्ट्रिकल लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इधर आने की कोशिश करी लेकिन इसने रिपेल कर दिया। इधर से जो निकल रही थी इधर से इसने रिपेल कर दिया, इस वाले चार्ज से जो लाइन निकल रही थी उसको इसने इधर रिपेल कर दिया। तो बच्चों ये बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का, जो हमारा निकल रही है
तीन ऐसे चार्जेस है जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखी हुई है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, हमें सारे रूल्स बस पता होने चाहिए, फॉलो करना आना चाहिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। Following figure give the electrical line of forces due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of two charges? ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 and Q2 और इससे जो हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है उसका जो डायग्राम बना हुआ है, हमको बताना है कि हमारा जो है दोनों चार्जेस क्या है। ठीक है, कैसे हैं? ऑप्शन हमको दे रखे हैं, बोथ आर नेगेटिव, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब एक एक एनालिसिस करिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए Q1 दिखा है बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों चार्जेस हमारे नेगेटिव होते तो नेगेटिव चार्जेस के तरफ हमारा जो है आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइंस, अवे नहीं जाता है। बच्चों यहाँ पे अवे जा रहा है तो हमारा पहला वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो बच्चों Q1 हमारा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि यहां से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमारी जो है बाहर की ओर जा रही है। Q2 इज नेगेटिव, अगर Q2 नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन से इधर ऐसे ऐसे आती, लेकिन ये भी जा रही है तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा वाला भी नहीं है। अब तीसरा है Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। तो बच्चों अगर Q1 हमारा नेगेटिव होगा तो लाइंस इसकी तरफ आनी चाहिए, इसके बाहर जा रही है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। Q2 इज पॉजिटिव, इसको फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो किया। बच्चों लास्ट ऑप्शन है बोथ आर पॉजिटिव। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, उससे अवे जाती है। तो देखिए इससे भी अवे जा रही है और इससे भी अवे जा रही है और दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को रिपल भी कर रही है। जैसे मैंने आपको एक रूल बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल भी हो रही है। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा लास्ट वाला डी। ठीक है, तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं, हमको रूल्स बस पता होनी चाहिए, उसको फॉलो करना आना चाहिए। बच्चों इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें हमारा अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज एट द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज एट द लोअर हाफ विद इक्वल मैग्नीट्यूड। द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक। ठीक है, इसमें क्या है कि हमको एक सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा ये हमें बताना है। बच्चों एक एक करके देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से हमारा जो है लाइंस निकलती है और निगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। तो बच्चों यहां पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो देखिए इसी तरीके को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव से हमारी जो है लाइंस निकल रही है और निगेटिव पे टर्मिनेट हो जा रही है और निगेटिव इसके पास नहीं है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसको हम ओके करते हैं। अब देखते हैं दूसरे। ठीक है, हमारा दूसरा सही होगा कि नहीं, हो सकता मोर देन वन सही हो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से हमारी जो है लाइंस निकल रही है और निगेटिव की तरफ आ रही है, लेकिन बच्चों ये दूर जा रही है और दूर से आ रही है। जबकि दो चार्ज अगर हमारे पास में हो तो वहीं से पॉजिटिव से निकल के वो निगेटिव पे चली जाएगी, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी पैटर्न जो हमारा बन रहा है कि पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव से आ रही है, निगेटिव की ओर आ रही है। लेकिन बच्चों जब पॉजिटिव और निगेटिव पास में है तो ये घूम करके ऐसे आ जाएगी। ये जो इसमें जटाएं बनी हुई है ये गलत है। बच्चों ये वाला लास्ट वाला है, ये देखिए यहां से इस तरीके से निकल के इधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, इधर चल रही है निगेटिव की तरफ, इस टाइप का ऑप्शन बना हुआ है। ये भी ऑप्शन जो बना हुआ है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का जो रूल्स है उसके पैटर्न को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो बच्चों ये ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी सी वाला नहीं है, हमारा ए ऑप्शन सही है। इसी को हम जो है
टिक करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पे, कोई एंड नहीं है। हमको क्या करना है, जो 15-16 रूल है उसको ध्यान में रखना है, उसको फॉलो करना है, हमारे सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।